हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी स्कूलर्स अकेडमी पे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कन्वर्जन स्टीरियो में, फिशर से वेज में, वेज से न्यूमैन में, न्यूमैन से सोहर्स में। जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी काफ़ी तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जाती है, जैसे कि फिशर में, जैसे कि वेज में, जैसे कि न्यूमैन में और जैसे कि सोहर्स में। ये सभी रिप्रेजेंटेशन है और इन सभी का आपस में इंटर कन्वर्जन हम आज डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री में, और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला लेक्चर 4। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कन्वर्जन फिशर टू वेज में। राइट, तो जो फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सपोज एक कार्बन है तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगे होंगे ए बी सी एंड डी। राइट, अगर दो कार्बन है तो आपके एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, और उन्हीं कार्बन पे कुछ ग्रुप लगे होंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। ये दोनों ही अल्केन है क्योंकि इनमें कोई भी डबल बॉन्ड जनरली नहीं है। हो सकता है जो ग्रुप अटैच्ड हो उनमें हो, बट अभी के लिए हम ऐसा ही मान लेते हैं। राइट, अब आते हैं ये जो फिशर है ये कुछ ऐसा सा होता है। अब इसमें कुछ बॉन्ड है आपके, एक तो ये वाली लाइन है और दो ऐसी सी लाइन है। जो आपकी ये वाली लाइन है जो ब्लू से अभी की गई है, इसको कहूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें एक और है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक है आपकी वर्टिकल लाइन। राइट, जैसे कि एक कार्बन में ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी, सपोज ये बोर्ड जो है, बोर्ड के अबव आएगी, अबव द प्लेन। कैसे होंगे, इसमें जो भी ग्रुप होंगे वो अबव द प्लेन होंगे, कुछ इस तरीके से। यानी ये जो ग्रुप हैं ये कैसे हैं, अबव, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अबव द प्लेन। और ये जो दूसरी वर्टिकल लाइन है आपकी, इसमें जो ग्रुप होंगे ये होंगे अवे फ्रॉम द व्यूअर या अवे फ्रॉम द प्लेन। जो बोर्ड का प्लेन है उससे अवे, या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि अगर मैं बोर्ड के सामने हूं तो मेरे से दूर जाते हुए दिखेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो सपोज मान लो कि आपके ए बी सी डी चार ग्रुप अटैच थे, तो ये जो वर्टिकल लाइन पे होंगे ये कैसे होंगे आपके, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये कार्बन है, ये आ जाएगा, ये भी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। फिर ये आ जाएगा आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इस साइड बी, इस साइड डी, इस साइड ए एंड इस साइड सी। ऐसा सा कुछ आपको दिखेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक कंपाउंड है जिसमें आपका ये सेंटर वाला कार्बन जो है रेड वाला है। अच्छा, ये जो दो ग्रुप हैं वर्टिकल लाइन पे ये आपको दूर जाते हुए दिखेंगे, और ये जो दो ग्रुप हैं ये आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। ये टेट्राहेड्रा या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है जो आपका सेंट्रल एटम है कार्बन। राइट, तो ये दो ग्रुप आपके तरफ आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपके पीछे जा रहा है। इट मीन्स ये दोनों आपके वर्टिकल लाइन पे आएंगे और ये दोनों आपके किस में आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में। जो OH है वो OH इधर ही आ जाएगा, जो H है वो H इधर आ जाएगा, जो CHO है वो CHO इधर आ जाएगा, और जो CH2OH है वो CH2OH इधर आ जाएगा। तो ये जो भी बना इसको अब मैं डायरेक्टली फिशर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं वेज डैश। वेज डैश में आप क्या करते हो, कार्बन पे जो भी चार बॉन्ड है उनको आप पूरा पूरा दिखाते हो कुछ इस तरीके से। मान लो सपोज ये सिंगल लाइन वाले जो है ये इन द प्लेन है, तो एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा होगा, एक बॉन्ड आपसे अवे जा रहा होगा। ये टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर है। राइट, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे ये तो ऐसे दिखा है, इसको ऐसे कैसे बनाएंगे। अगर मैं इस H को थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये OH थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, हल्का सा, और ये वाले जो दोनों हैं ये कुछ ऐसे से आ जाएंगे, CHO और CH2OH। ये H जो है वो आपकी तरफ आ जाएगा और OH जो है वो आपसे थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो सिमिलर टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। देखिए ये दो प्लेन में आ गए, ये पीछे चला गया और ये आगे चला गया। बहुत बढ़िया। अब मुझे इस वेज डैश से जाना है फिशर में, तो मैं क्या करूंगा, उस स्ट्रक्चर को कुछ इस फॉर्म में लाऊंगा और आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर लूंगा। सपोज आपको फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट करना होता, तो अब आपके पास चार ग्रुप अटैच हैं, एक CHO है, एक OH है, एक CH2OH है और एक H है। ये आपके कहाँ होंगे, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, जैसे कि ये दे रखा है, और ये दोनों कहाँ होंगे आपके, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, जैसे कि ये दे रखा है। राइट, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें। अब ये कैसे होगा भाई, मैं क्या करूंगा, इसको OH को, इस पूरे मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से घुमा दूंगा। ये OH पीछे की तरफ चला जाएगा और ये H आगे की तरफ आ जाएगा, और ये जो दो मॉलिक्यूल पीछे थे ना ये दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे, इन द प्लेन आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से।
क्योंकि दोनों एक ही साइड है ना पीछे की तरफ, तो पीछे वालों को मैं क्या करूंगा, इसको राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करूंगा, तो पीछे के बॉन्ड को बस मुझे इन द प्लेन लाना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये एच कहाँ चला जाएगा, एच आ जाएगा अब, और ओ एच कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि जो कंपाउंड है आपका, उसमें जो अबव द एक्स और जेड, ये जो है ये एक्स है ये जेड है, अगर इसको प्लेन मान लूँ तो ये एक्स और जेड दोनों ही प्लेन के अबव हैं, ये अबव है, और वाई और डब्ल्यू दोनों ही प्लेन के बिलो हैं, ठीक है। वाई आपकी तरफ है, इधर की आगे की तरफ को, और जो डब्ल्यू है वो आपसे दूर जा रहा है, राइट। अगर मैं इसको उठा के ऊपर से हाथ लगा के ऐसे प्रेस कर दूं तो होगा क्या, एक्स और जेड तो ऐसे छप जाएंगे, और डब्ल्यू आपका ऊपर चला जाएगा, वाई आपका नीचे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। बस कंपाउंड को क्या करा आपने, पेपर पे ले गए और प्रेस कर दिया, तो आपका ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, किससे, फिशर से आपका वेज डैश में, या फिर वेज डैश से आपका फिशर। बहुत बढ़िया। डबल वाले को लेके चलते हैं, चलिए। डबल का डबल है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, ऐसा है। ये आपका बिलो द प्लेन है, ये आपका बिलो द प्लेन है, ये दोनों आपके अबव द प्लेन है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रोटेट करना है राइट हैंड साइड में। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं वैसे तो आप, तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। जो बिलो वाला है ये क्या करेगा, इन द प्लेन आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, और ई और डी जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस प्लेन से ऊपर की तरफ। तो ये ई आ गया इस वाले पे, और ये डी आ गया इस वाले पे, और ए और बी कहाँ चला जाएगा, ए आपका चला जाएगा नीचे, और बी आपका चला जाएगा नीचे। तो ये अगेन आपका फिशर से क्या बन गया, वेज डैश। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए 3 वाले में करके देख लेते हैं, 1 2 3, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगेन इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, इसको घुमाऊंगा तो ये सभी कहाँ चले जाएंगे, अब ये सभी कहाँ चले जाएंगे, बिलो, और ये कहाँ आ जाएंगे आपके प्लेन में। तो कैसे आ जाएंगे भाई आपके, ऐसे ही आएगा ए एंड ई, ठीक है। और ये सभी अबव चले जाएंगे, तो अबव कौन आ गया, एच आ गया, अबव कौन आ गया, जी आ गया, अबव कौन आ गया, एफ आ गया, बिलो कौन चला गया आपका, बी आ गया, सी कहाँ आ गया, बिलो आ गया, और डी कहाँ आ गया आपका, बिलो आ गया। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आप इन पे ट्राई भी कर सकते हैं, हम भी डिस्कस कर लेते हैं। हम सेम करेंगे, इसको इस तरीके से घुमाऊंगा, ये अबव, ये बिलो, ये इन द प्लेन। देखिए ये इन द प्लेन आ गए, सी एल अबव चला गया, ओ एच बिलो चला गया, खत्म। अगेन इसको भी ऐसे ही घुमाऊंगा, ये दोनों अबव, ये दोनों बिलो, और ये इन द प्लेन, है ना। तो सी एच टू ओ एच ई टी, घुमाने का तरीका वैसे ही रखना सेम, अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से घुमाओगे तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो सी एच टू ओ एच इधर, ई टी इधर, ओ एच और एच ये वाले अबव है ना, ओ एच और एच अबव, और आपका जो एच और ओ एच है वो कहाँ आ गया, बिलो आ गया, ठीक, राइट। तो आपका कंपाउंड आ गया ये ऐसा सा कुछ। अब मैं चाहता हूं इससे इसमें कन्वर्ट करना, तो देखेंगे ये वाली चीज जो है वो आपकी दोनों सेम साइड पे है, बट यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट साइड पे। तो यानी कि ये वाला कार्बन तो सेम ही रहा है, ये जो नीचे वाला कार्बन है इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती हुई दिख रही है। तो आप एक चीज़ याद रखो, जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ दिखेगी, इस तरीके के कंपाउंड दिखेंगे, तो इस दो को, अबव और बिलो वाले को, जिसमें भी अबव और बिलो दोनों आ रहे हैं, इसको एक सेट रखो, 1 सेट मान के चलो। और जो इन द प्लेन वाले हैं, जैसे ये 2 बॉन्ड है इसी कार्बन पे है ना, ये इन द प्लेन वाले, इनको एक सेट मानो। जब भी आप इंटर कन्वर्ट करोगे दोनों सेट में, 2 सेट में, तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। और जब आप 1 सेट में, सिर्फ और सिर्फ 1 सेट में चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। देख लेते हैं करके क्या बोलना चाह रहा हूं जी मैं क्या बोल रहा हूं भाई, यहां पे इस कार्बन पे चेंज है, पर मैंने क्या करा, इस ईटी को इधर की जगह कहां ले गया मैं, अब इधर ले गया। इट मींस एक सेट में चेंज हो गया, ईटी की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, अब इधर ले आया। तो जब एक सेट में चेंज हो गया तो मुझे एच और ओ एच की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। एच कहाँ चला जाएगा, बिलो, और ओ एच कहाँ आ जाएगा, अब। तो इससे क्या बन जाएगा मेरा, इस कार्बन की इस इधर और इस कार्बन की इधर, दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी, सेम रहेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको दे रखा है ऐसा सा एक, ये ब्लू वाला इन द प्लेन है, ये वायलेट वाले अबव द प्लेन है, और ये ब्लैक वाले आपके बिलो द प्लेन है। इन सभी पे ए बी सी डी ई एंड एफ लिख लीजिए, राइट। यहाँ तक हम आ ही जाते हैं। अब हमें इसको इधर इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है। तो मैंने क्या किया,
इधर ए ही रखा और इधर मैंने F ले आया, यानी कि आप देखोगे जो पहला कार्बन है उस पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रखी, एज इट इज़ है, सेम है, पर जो दूसरा कार्बन है उसमें F की पोजीशन चेंज हो गई है, और जो आपका F की पोजीशन चेंज होने से एक सेट में चेंज आ गया आपका, ये वाला जो एक सेट है इन द प्लेन वाला, इसमें चेंज आ गया, और इस चेंज की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं ये जो दूसरा सेट है उसमें भी चीज़ें सेम रख दूँ तो मुझे अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम रखनी है इस कार्बन पे, तो मुझे इस D और E की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो जो अबव है आपका और जो बिलो है आपका, उस पे एटम जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। जो D है वो आपका बिलो चला जाएगा और जो E है वो आपका अबव आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सपोज ये ऐसे ना बना के मुझे ऐसे बनाना होता, राइट। तो F अब अपनी ही जगह पे है, A की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और A की पोजीशन चेंज हो गई और मुझे कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये और ये कंपाउंड सेम ही रखना है। इट मींस कॉन्फ़िगरेशन मुझे हर एटम पे सेम ही रखनी पड़ेगी, और कॉन्फ़िगरेशन सेम रखने के लिए अगर एक सेट में चेंज हुआ है तो मुझे दूसरे सेट पे भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे जी, आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, B को इधर ले आइए और C को इधर ले आइए, और आप क्या करिए, इधर वाली तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है ना, तो D इधर ही रहेगा और आपका E इधर आ जाएगा, राइट। ऐसा हो जाएगा। और सपोज अगर मुझे इसको ऐसे करना होता तो अब दोनों ही सेट में चेंज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये अबव, ये अबव, ये बिलो और ये बिलो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A है, ये F है, यहाँ पे आ जाएगा आपका C, यहाँ पे B, और यहाँ पे आ जाएगा आपका D, यहाँ पे E। तो ये इस तरीके से आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप इस वाले सवाल को अपने आप करिएगा और देखिएगा कि आपका ये सब आ रहा है या नहीं आ रहा, और हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो ये तो था आपका वेज से फिशर। अब आ जाते हैं हम फिशर से न्यूमैन पे या सोहर्स पे, या वेज से न्यूमैन पे सोहर्स पे, इस तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं फिशर टू न्यूमैन। जब भी आप फिशर से न्यूमैन जाओगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जो आपका फिशर होता है ये फिशर फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है जी, आपकी फिशर फॉर्म। इस पर मैं ABCDENF लगा देता हूँ। जो फिशर फॉर्म होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, आपकी इक्लिप्स, यानी हर कोई आपका एक दूसरे के सामने होगा। ये दोनों आपके अबव हैं, ये दोनों आपके अबव हैं, और ये आपके दोनों क्या हैं, बिलो हैं। तो यानी कि A D के सामने है, E C के सामने है, F B के सामने है। इसी को कहते हैं इक्लिप्स्ड। बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्म को मुझे किस में कन्वर्ट करना है जी, न्यूमैन में। न्यूमैन क्या होता है, बेसिकली कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है, या फिर पहले सोहर्स में कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए सोहर्स में करना, तो सोहर्स में क्या होगा, पहले इस कार्बन को 1 मान लेता हूँ, इसको सेकंड। 1 कार्बन के लिए आप क्या करिए, पहले Y बनाइए, और सेकंड कार्बन के लिए आप क्या करिए, Y बनाइए कुछ इस प्रकार से, और इस 1 को सेकंड वाले से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बस अगर आपने इतना कर दिया इट मीन्स आप सोहर्स में पहुंच गए। अब आपको बस क्या करना है, चीज़ें प्लेस करनी है। B इस साइड था तो B इस साइड आ जाएगा, F इस साइड था तो F इस साइड आ जाएगा, C इस साइड था, राइट हैंड साइड था तो C इस साइड आ जाएगा, आपका E इस साइड था तो E इस साइड आ जाएगा। A जो है वो ऊपर वाले कार्बन पे तो वो अपने आप कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो बिलो था, और D भी कहाँ चला जाएगा, बिलो। तो देखिए A D के सामने है, B C के सामने है, F E के सामने। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका सोहर्स। अब आप इस बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जी, या कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जी, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको न्यूमैन में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक गोला मारिए। किस में कर रहे हैं जी हम, न्यूमैन में। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है, सोहर्स इक्लिप्स से सोहर्स, सोहर्स से न्यूमैन। तो आपका जो ये सामने वाला कार्बन है इस पे जो Y बनाया ये आप एज इट इज बनाएंगे ऐसे। ये 2 नंबर का कार्बन है ना, इस पे E इस साइड है, C इस साइड है और D इस साइड है। अब होगा क्या, जो ये पीछे वाला कार्बन है ये आपको दिखेगा नहीं। आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, आप इस पोजीशन से देख रहे हो इसको, ये आँख है तो बिल्कुल एकदम सामने से, यानी कि इधर देख रहे हो आप। तो यहाँ देख रहे हो, इट मीन्स ये वाला कार्बन आपको दिखेगा नहीं। बस आपको क्या दिखेगा, पीछे के लोग दिखेंगे थोड़े से, यानी कि E के पास जो होगा F पड़ा होगा, C के पास हल्का सा B दिख रहा होगा, और D के पास हल्का सा A दिख रहा होगा। ये आ गई आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसको रोटेट करके कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप पीछे वाले को घुमाना चाहो या आगे वाले को घुमाना चाहो, दैट इज़ अप टू यू। सपोज कि मैं पीछे वाले को फिक्स रख देता हूँ, आगे वाले को रोटेट करना चालू कर देता हूँ। रोटेट करने का मतलब क्या है जी, देखिए ये मैंने सेम रखा, पीछे वाला क्या है, सेम है, ऐसा ही है। अब मैंने E को थोड़ा सा इधर की तरफ रोटेट कर दिया, यानी ये इस बॉन्ड के, ये जो है आपका ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के अराउंड मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, 60 डिग्री पे अगर रोटेट करूँ तो ये जो E है आपका यहाँ आ जाएगा, E आपका यहाँ आ जाएगा।
सी कहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और डी कहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही एक बार और रोटेट कर सकते हैं आप, रोटेट कर दीजिए। कितने डिग्री पे रोटेट करेंगे, 60 पे। तो ई कहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, राइट। पीछे वाले सेम ही रहेंगे, देखिए पीछे वाले मैंने चेंज नहीं किए। ई कहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, सी कहाँ आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा, और डी कहाँ आ जाएगा, एफ के पास। तो ये आपका कुछ बन जाएगा, ऐसा सा बन जाएगा। ये आगे वाला कार्बन आपको दिख रहा है। तो ये रोटेट करके आप, ये सभी क्या है, क्योंकि ये रोटेशन से आ रहे हैं, तो ये सभी क्या है आपके कॉन्फर्मेशन। ये सभी क्या है आपके कॉन्फर्मेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आपने अभी क्या देखा, आपने देखा भाई इक्लिप्स से बैच डैश कैसे जाते हैं, इक्लिप्स से सोहर्स कैसे जाते हैं, इक्लिप्स से न्यूमैन कैसे जाते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ये हम अभी अभी देखा। मैं इक्लिप्स कह रहा हूँ, इक्लिप्स नहीं, फिशर। फिशर से बैच डैश कैसे जाते हैं, आपने देखा। फिशर से बैच डैश कैसे जाते हैं, फिशर से सोहर्स कैसे जाते हैं, फिशर से न्यूमैन कैसे जाते हैं भाई। एक बार और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, इससे आपको वेज डैश बनाना है, तो आप क्या करिए, इधर को रोटेट करिए, ये वाले अबव आ जाएंगे, ये वाले बिलो आ जाएंगे ग्रुप, और ये जो वर्टिकल लाइन पे ये आ जाएंगे इन द प्लेन। तो आपने क्या करा, ऐसे बनाया, और ये अबव आ गए, ये कौन से आ गए, ए साइड वाले, ए वाले, ये आ गए बिलो, बी साइड वाले, और इन द प्लेन वाले आपके यहाँ आ गए। ये आ गया फिशर टू वेज। अब आपको सोहर्स जाना है, सोहर्स के लिए क्या करेंगे, इसके लिए वाई बनाइए, इसके लिए वाई बनाइए। बहुत बढ़िया। तो पीछे वाले के लिए वाई ऐसा बना, और आगे वाले के लिए वाई ऐसा बना, है ना। अब आपने इनको कनेक्ट कर दिया, तो पीछे वाले के ग्रुप आप, ये वी आ गया, ये बी आ गया, ये वाले बी थे ना, ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये वाले ए थे ना, और ये पी आ गया, ये पी आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब आपको क्या बनाना है, न्यूमैन बनाना है। तो न्यूमैन कैसे बनाएंगे, आप चाहो तो सोहर्स से बना लो, चाहो तो डायरेक्ट फिशर से। अगेन क्या करना है आपको, वाई बनाना है, वाई ऐसा बनाना है, इसके चारों तरफ क्या बनाना है, गोला बनाना है, ठीक है। ये वाई जो है ये आपका सामने वाला है, 2 नंबर का कार्बन है, तो इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ है, यहाँ भी। अब इसके, क्योंकि ये इक्लिप्स में होता है तो सब एक दूसरे के सामने होते हैं, तो आपको ऐसा कुछ आ जाएगा। पीछे वाला वाई आपको दिखेगा नहीं, तो पी पीछे भी है, बी इस साइड है, और ए इस साइड है, तो ये सभी क्या है, इस तरीके से इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं। आपका कंपाउंड सेम रहेगा। आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो आर एस आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एब्सोल्यूट होने की वजह से, अगर आप इस केस में निकालोगे, इस केस में निकालोगे, वेज डैश में निकालोगे, या फिर इस सोर्स में निकालोगे, सभी में आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। अगर एक कार्बन पे आर थी, दूसरे पे भी आर थी, तो सभी कार्बन पे आपकी आर आर कॉन्फ़िगरेशन ही आएगी। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपने जो इंटर कन्वर्जन किया है वो सही है या गलत। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। कन्वर्जन ऑफ फिशर टू न्यूमैन। अगेन ये आपका वाई है, ये आपका आगे वाला वाई हो गया। OH इस साइड है, OH इस साइड है, CH2H5 इस साइड है, C2H5 इस साइड है, Me नीचे, Me नीचे। तो वाई हो गया आगे वाले का, दूसरे कार्बन का। पहले वाले कार्बन का भी वाई आएगा, पर Me जो आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे। OH किस साइड आएगा, OH इसी साइड आएगा। C2H5 किस साइड आएगा, C2H5 इसी साइड आएगा। ये पीछे वाले कार्बन का वाई बना रहा हूँ मैं, Me यहाँ, C2H5 यहाँ, और OH यहाँ, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सपोज ये वाला कंपाउंड दे रखा है आपको, तो ये वाले जो बंदे हैं ये कहाँ चले जाएंगे, बिलो में, ठीक है। ये वाले कहाँ आ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, ये वाले कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, HOH राइट हैंड साइड पे, और ये दोनों कहाँ हैं, बिलो में। अगर मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, फिशर से कहाँ जा रहा हूँ भाई, आपका न्यूमैन में जा रहा हूँ। और न्यूमैन और सोहर्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस देखने का फ़र्क है। न्यूमैन में मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूँ, एकदम एक कार्बन से देख रहा हूँ, तो उसके पीछे वाला कार्बन मुझे दिख नहीं रहा। पर मैं सोहर्स में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड से देख रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे कैसा दिखता है भाई, ऐसा सा दिखता है। तो बीच का बॉन्ड जो है, दोनों कार्बन मुझे एकदम क्लियर दिख जाते हैं उसमें, इस तरीके से। बस इसमें कुछ नहीं है, ग्रुप आपके वहीं पे लगे रहेंगे। तो OH इधर, पीछे वाले पे H इधर, और OH इधर, H इधर। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोस को आप शेयर कीजिए। उससे जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।